ओम शांति। आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के रूप में, जिससे आप मुरली को सहजता से समझ सकें। कहानी का शीर्षक है कांटों का जंगल और खुशबूदार फूलों का बगीचा। कांटों का जंगल और खुशबूदार फूलों का बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत विशाल भूमि थी जिसका नाम था आनंदवन। लेकिन नाम के विपरीत वहाँ आनंद कम और अशांति ज़्यादा थी। चारों तरफ पेड़ तो बहुत थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर पेड़ कांटों से भरे हुए थे। लोग भी वैसे ही बन गए थे, कोई गुस्से से भरा, कोई ईर्ष्या से, कोई अहंकार से। हर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। हर कोई बस यही सोचता था, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। एक बालक उसी गांव में 16 साल का लड़का रहता था। उसका नाम था हिमांशु। हिमांशु बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वह अक्सर सोचता रहता, जब सबके पास सब कुछ है, फिर भी कोई खुश क्यों नहीं। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ सब खुश रहते हैं? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, सुना है एक समय यह धरती ही फूलों का बगीचा थी, लेकिन अब लोग बदल गए हैं। यह बात हिमांशु के दिल में बैठ गई। एक दिन हिमांशु जंगल में अकेले घूम रहा था। चलते चलते वह एक बहुत शांत जगह पर पहुंचा। वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उस प्रकाश के बीच एक बहुत शांत प्रेममय व्यक्तित्व बैठा था। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अपार शांति। हिमांशु उनके पास गया और चुपचाप बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें जवाब चाहिए है ना? हिमांशु चौंका। आपको कैसे पता? वह मुस्कुराए। जो खोजता है उसे जवाब मिल ही जाता है। हिमांशु ने पूछा, ये दुनिया ऐसी क्यों है? उन्होंने समझाया, यह दुनिया अभी कांटों का जंगल है, क्योंकि इंसान अपने असली स्वरूप को भूल गया है। कांटे क्या हैं? हिमांशु ने पूछा। उन्होंने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ही असली कांटे हैं। हिमांशु ने पूछा, तो फूल कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा, फूल बनना मतलब हर स्थिति में सुख देना, मीठा बोलना और शांत रहना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, हिमांशु बोला। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम रोज अपने आप से 3 सवाल पूछना। क्या मैंने आज किसी के बारे में बुरा सोचा? क्या मैंने किसी से कठोर शब्द बोले? क्या मैंने कोई गलत काम किया? हिमांशु ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही उसे एहसास हुआ, उसके अंदर भी कई छोटे छोटे कांटे हैं। वह थोड़ा दुखी हुआ। दिव्य पुरुष ने कहा, दूसरों के दोष देखना आसान है, लेकिन अपने दोष देखना ही असली हिम्मत है और उन्हें हटाना असली जीत। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक दिन स्कूल में किसी ने हिमांशु का मजाक उड़ाया। उसका मन गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने ही वाला था, तभी उसे वो बात याद आई। माया तुम्हें फिर कांटा बना देगी। उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और चुप हो गया। उस दिन उसने खुद पर जीत हासिल की।
अब हिमांशु बदलने लगा था। वह हर किसी से मीठा बोलता, दूसरों की मदद करता, गुस्से को कंट्रोल करता। लोगों को उसके साथ रहकर अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं बदल सकता हूँ तो और लोग भी बदल सकते हैं। और वह अपने दोस्तों को सिखाने लगा, गुस्सा मत करो, मीठा बोलो, अपने अंदर देखो। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लेकिन हर कोई नहीं बदला। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह तो बहुत साधु बन गया है। एक दिन वह थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। सोचा, शायद मैं ही गलत हूँ। वह फिर उस दिव्य पुरुष के पास गया। उन्होंने कहा, फूल बनने का रास्ता आसान नहीं है। माया बार बार गिराएगी, लेकिन जो संभल जाता है वही सच्चा फूल है। उन्होंने उसे सिखाया, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के विकारों में मत फंसो। कमल के फूल की तरह बनो, कीचड़ में रहकर भी पवित्र। समय बीतता गया। हिमांशु और उसके जैसे कई बच्चे बदल गए। अब गांव में शांति थी, प्रेम था, सम्मान था। वह जगह जो कभी कांटों का जंगल थी, अब सच में फूलों का बगीचा बन रही थी। एक दिन दिव्य पुरुष ने कहा, अब तुम समझ गए हो दुनिया को बदलने का तरीका क्या है। हिमांशु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, खुद फूल बनो और सबको फूल बनाओ। वरदान, शक्तियों को करामत नहीं, कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन योग्य बनो। शक्तियों को करामत नहीं, कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन योग्य बनो। मतलब, जो शक्तियाँ शांति, सहनशीलता, प्रेम मिली हैं, उन्हें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए इस्तेमाल करो। स्लोगन, किसी भी हलचल में दिल छोटा नहीं, बड़ा दिल वाला बनो। किसी भी हलचल में दिल छोटा नहीं, बड़ा दिल वाला बनो। मतलब, परिस्थिति कैसी भी हो, हार मत मानो, दिल को मजबूत और विशाल बनाओ। हर रोज़ की मुरली से कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।